अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। क्या आपने कभी सोचा है इंसान अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोने में क्यों गुजारता है? नींद वक्त का ज़िया नहीं, बल्कि ये वो वक्त है जब आपका जिस्म अपनी रिपेयर कर रहा होता है, यादाश्त को महफूज कर रहा होता है और जहरीले मादों को दिमाग से निकाल रहा होता है। लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में इंसोम्निया यानी बेख्वाबी एक वबा की तरह फैल चुकी है। लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं, थकावट महसूस करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती और फिर मजबूरन नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं, जो कि जिगर और गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। आज हम बात करेंगे इस कुदरती केमिकल की जो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में रखा है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। अगर आप इसे मुतहर्रिक करना सीख लें तो आपको किसी नींद की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेलाटोनिन दरअसल हमारे दिमाग के ऐन दरमियान में मौजूद एक छोटे से मटर के दाने के बराबर गदूद पैनियल ग्लैंड से पैदा होता है। ये गदूद रोशनी और अंधेरे का हसास तरीन सेंसर है। जैसे ही शाम होती है और रोशनी कम होती है, ये गदूद खून में मेलाटोनिन छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे आपके जिस्म का दर्जे हरारत गिर जाता है और आपको गनूदगी महसूस होने लगती है। लेकिन हमारी जदीद तर्ज जिंदगी ने इस कुदरती निज़ाम को तबाह कर दिया है। सबसे बड़ी रुकावट आर्टिफिशियल ब्लू लाइट्स है। जब आप रात को बिस्तर पर लेटकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों के जरिए ये नीली रोशनी सीधी पैनियल ग्लैंड तक पहुंचती है और इसे धोखा देती है कि अभी दिन है। इससे मेलाटोनिन की पैदावार 90% तक गिर सकती है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि सोने से कम इज़ कम 90 मिनट पहले डिजिटल डिटॉक्स करें, अपने फ़ोन को साइलेंट करें और किसी दूसरे कमरे में रख दें। अगर मुताल्ला करना है तो कागजी किताबें पढ़ें, ना कि स्क्रीन। डियर फेलोज, दूसरा अहम पहलू खुराक और इसकी केमिस्ट्री है। मेलाटोनिन बनाने के लिए जिस्म को एक अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसे ट्रिप्टोफेन कहते हैं। ये वो रॉ मटेरियल है जिससे पहले सेरोटोनिन बनता है और फिर रात को वही सेरोटोनिन मेलाटोनिन में तब्दील हो जाता है। अब ये ट्रिप्टोफेन आपको कहाँ से मिलेगा? ये अखरोट, कद्दू के बीज, बादाम और ख़ास तौर पर टार्ट चीज़ें यानी सोर बेरीज में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। रात के खाने में ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें जो मैग्नीशियम से भरपूर हों, जैसे पालक, केला और काली लोबिया। मैग्नीशियम आपके पट्ठों को रिलैक्स करता है और कार्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की सतह को नीचे लाता है, जिससे आपका दिमाग पुरसुकून हो जाता है। तीसरी और सबसे अहम चीज़ सर्काडियन रिदम, जो जिस्म की अंदरूनी घड़ी है। हमारा जिस्म सूरज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप सुबह की पहली धूप सुबह 7 बजे से 9 बजे के दरमियान अपनी आंखों और जिल्द पर नहीं लगवाते तो आपका जिस्म रात को सही वक्त पर मेलाटोनिन नहीं बना पाएगा। सुबह की 10 से 15 मिनट की वॉक आपकी रात की नींद की एश्योरेंस है। इसके साथ साथ अपने सोने और जागने का एक मुस्तकिल वक्त तय करें। अगर आप रोज़ाना मुख्तलिफ औकात में सोते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हार्मोन तवाज़न बिगड़ जाता है। वीकेंड हो या आम दिन, एक ही वक्त पर बिस्तर पर जाने की आदत डालें। एक और टेक्निक जिसे 18 डिग्री रूल कहा जाता है बहुत कारआमद है। साइंस कहती है गहरी नींद के लिए आपका दिमाग का दर्जे हरारत जिस्म के बाकी हिस्सों से 1 डिग्री कम होना चाहिए। इसीलिए हम ठंडे कमरे में ज्यादा अच्छी नींद सोते हैं। अगर आपका कमरा हब्ज़दा या गर्म है तो आपका जिस्म पूरी रात दर्जे हरारत नॉर्मल करने में लगा देगा और आपको गहरी नींद यानी डीप स्लीप नहीं आएगी। सोने से पहले नीम गर्म पानी से गुस्ल करना भी बहुत मुफीद है, क्योंकि जब आप गुस्ल के बाद बाहर आते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर तेजी से गिरता है, जो दिमाग को नींद का फौरी सिग्नल देता है। डियर फेलोज, अब आखिर में अपनी जहनी कैफियत पर तवज्जो दें। बिस्तर पर लेटकर कल की फिक्र करना या गुजरे हुए कल का पछतावा करना छोड़ दें। ये आपके असाबी निज़ाम को
फाइट से फ्लाइट मूड में रखता है। ऐसी हालत में मेलाटोनिन कभी काम नहीं करेगा। इसका हल बॉक्स ब्रीथिंग है, यानी 4-7-8 टेक्निक है। यानी 4 सेकंड तक नाक से सांस लें, 7 सेकंड तक इसे रोकें और 8 सेकंड में मुंह से बाहर निकालें। ये अमल आपकी वेगस नर्व को मुतहर्रिक करता है, जो जिस्म को फौरी तौर पर रिलैक्सिंग मूड में ले आती है। डियर फेलोज, मेडिसिन लेना आर्जी इलाज है, लेकिन तर्ज जिंदगी की तब्दीली मुस्तकिल हल है। अगर आप इन कुदरती असूलों पर अमल करेंगे तो न सिर्फ आपकी नींद बेहतर होगी, बल्कि आपकी जिल्द चमकदार होगी, आपका वजन कंट्रोल में रहेगा और आपका मुदाफियाती निज़ाम मजबूत होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली लाएगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, क्योंकि आपकी सेहत हमारी तरजीह है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।